अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान। अमेरिका और ईरान में नतीजा खेज मुज़ाकरात का दावा, तनाज़े के हल की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लड़ाई के मुकम्मल खात्मे पर ईरान के साथ तामीरी बातचीत हुई। अमरीकी महकमा जंग को ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मौखर करने की हिदायत कर दी। इक़दाम जारी मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरान डील करना चाहता है, खुद मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत जारी है। ईरान ने एटमी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करा दी। अगर डील हो गई तो ईरानी यूरेनियम को अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। ईरान को इसके जहाज़ों से भरा तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी। ईरान मुआहिदा चाहता है और हम भी मुतवक्के मुआहिदा ईरान और ख़ित्ते के लिए अच्छा होगा। इसराइल ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। ट्रंप ने आबना होर्मुज़ खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। आबना होर्मुज़ न खोलने पर ईरानी बिजली घरों पर हमले की धमकी भी दी थी। ईरान ने अमेरिका और तेहरान में मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम ने ट्रंप के साथ बातचीत को मुस्तरद कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हवाले से कहा, तेहरान और वाशिंगटन में कोई बातचीत नहीं हो रही। खित्ते के ममालिक कशीदगी में कमी के लिए कोशा हैं। जंग अमरीका ने शुरू की। पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक ईरानी खबरसां इदारे फारिस ने दावा किया, अमरीकी सदर के साथ कोई बात नहीं हुई। ट्रंप हमारे अहदाफ का सुनकर पीछे हट गए। ट्रंप के साथ कोई बिलावास्ता या बिलवास्ता राब्ता नहीं हुआ। जब ट्रंप ने सुना हमारे अहदाफ में मगरबी एशिया के तमाम बिजली घर शामिल होंगे तो उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। अमरीकी सदर के बयान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से राब्ता। रूस का फौरी तौर पर सियासी हल पर जोर। रूस ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मुखालफत कर दी। तर्जमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, रूस आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के खिलाफ है। चीन की भी इसराइल ईरान से कशीदगी कम करने की अपील। काबुल में ईरानी सफारत खाने ने अपने बयान में ईरान की धमकी के बाद ट्रंप बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो गए। ईरान ने पावर प्लांट्स पर हमलों के जवाब में आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने की धमकी दी थी। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने कराए। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने अमरीका और ईरान के माबैन पुल का किरदार निभाया। तीनों मुल्कों के हुकाम की अमरीकी आला हुकाम और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बार बार बात हुई। गुज़िश्ता 2 रोज़ में अमरीका और ईरान में पैगामात का तबादला इन्हीं 3 ममालिक के ज़रिए हुआ। कशीदगी में कमी के लिए तीनों मुल्क मुसलसल कोशा हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का किसी भी तामीरी मुज़ाकरात का खैर मकदम। ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, हमेशा जंग के खात्मे के फौरी हल की बात की। आबना होर्मुज़ के फौरी खोलने की अहमियत पर जोर। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। अमरीकी सदर के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। तेल की कीमतें 10% तक गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कम होकर $96 की बैरल की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $17 फी बैरल तक कमी आई। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। जापान, कोरिया, चीन और भारत की स्टॉक मार्केटों में गिरावट। तेल की कीमतों पर आलमी तवानाई एजेंसी ने तशवीश का इजहार करते हुए इसे 70 की दहाई से बड़ा बहरान करार दिया था। कहा था, तेल की तनसीबात बुरी तरह मुतासिर हैं, कोई मुल्क इस बहरान से बच नहीं पाएगा। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में मुआशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए। आम आदमी को सहूलत फराहम की जाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। अमन अमान, मुआशी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के असरात पर बातचीत। वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई और सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने मुआशी आशारियों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर की भी शिरकत। इसराइल के तेहरान पर नए हमले। ईरानी दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। अमरीका और इसराइली तैयारों ने खुरमाबाद और अरोमिया में 2 रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद, मुतादिद जख्मी।
तबरेज़ पर भी अमरीकी इसराइली बमबारी में 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमले में 1 शख्स जाँ बहक। मर्जदारान में रिहायशी यूनिट पर हमले में 4 अफराद शहीद, 6 जख्मी। अरब रशीदी के एक पार्क में 2 अफराद शहीद हुए। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। वस्ती लेबनान को जनूबी लेबनान से मिलाने वाला पुल तबाह कर दिया। दावा किया पुल हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल था। लेबनान पर इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद लेबनानी जाँ बहक हो चुके। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अबू धाबी के इलाके अल शबाब में मिसाइल का मलबा गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 16 ड्रोन्स को नाकाम बनाया। हमलों में 2 अमाराती फौजी और मुख्तलिफ ममालिक के 6 अफराद जाँ बहक हुए। सऊदी वजारत दिफा का रियाद की जानिब दागा गए 2 मिसाइलों में से एक को मार गिराने का दावा कहा। सऊदी मशरकी रीजन की जानिब आने वाले 2 ड्रोन्स भी तबाह कर दिए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लाइट को निशाना बनाने का दावा। इलाकी खबर एजेंसी का एक और अमरीकी लड़ाका तैयारा कुवैत में गिरकर तबाह होने का भी दावा। अमरीका का बहरी बेड़ा जेरार्ड फोर्ट यूनान पहुंच गया। आंख के इलाज के लिए बानी पीटीआई की तीसरी बार पिम्स अस्पताल मुंतकिली। बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल में anti-VAGF का इंजेक्शन लगाया गया। मेडिकल बोर्ड ने बानी की बीनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बानी पीटीआई को मजीद केयर फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि हुक्मरानों को पाकिस्तान की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ पीटीआई को ख़त्म करने में दिलचस्पी है। पश्चिम में जलसे से खिताब में कहा पीटीआई अवामी मफाद के मुखालिफ पॉलिसी की मुखालफत करेगी। मुल्क में हकीकी जमहूरियत इसीलिए नहीं क्योंकि अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। महमूद खान अचकजई ने जलसे से खिताब में कहा चाहते हैं पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क बने, पार्लियामेंट ताकत का सचश्मा हो, मुल्क में आज़ाद इलेक्शन कमीशन के जरिए मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाएँ। पंजाब में मार्केटों के औकात कार तब्दील। सूबे में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान के खुसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। रमज़ान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त खत्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की टीम को मुबारकबाद। पंजाब में पहली बार अशिया के नर्ख कम तरीन सतह पर आने को बड़ा संग मील करार दिया। कहा आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाना काबिल तहसीन है। सहूलत बाज़ारों के मौसर निज़ाम के बाइस ओपन मार्केट में महंगाई का दबाव भी कम रहा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर नौ का जायज़ा। मुराद अली शाह की ज़्यादा मुतासर अजला को तरजीह देने की हिदायत। तामीर नौ के काम तेज़ करने का हुक्म। महकमा तालीम को स्कूलों की तामीर नौ के काम में तेज़ी लाने का भी हुक्म। ईद उल फितर के तीसरे रोज़ भी मौज मस्ती, नॉन स्टॉप दावतें, बच्चों बड़ों और ख़वातीन के सैर सपाटे। पार्क्स और तफरीही मकामात पर ज़बरदस्त रश रहा। कहीं सैर व तफरी तो कहीं कश्ती रानी। बच्चों ने की ऊँट और घुड़सवारी। बच्चे नित नए मलबूसात पहनकर झूले भी झूलते रहे। घर घर लजीज और चटपटे खानों का एहतमाम। रेस्टोरेंट्स और फूड स्ट्रीट्स पर भी खाबों का सिलसिला जारी। यौम पाकिस्तान पर शहर शहर करिया करिया मिली जोशो जज्बे के रंग। मुख्तलिफ शहरों में सादगी से तकरीबा। चागी में कार रैली का इनेकाद। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार शानदार तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रैली फ़ज़ा कौमी तरानों से गूंज उठी। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफारत खानों में भी तकारीब। फ्रांस और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाया गया। नाज़िमुल उमूर पाकिस्तान हाई कमीशन साद अहमद वड़ाइश ने
चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में परचम कुशाई की तकरीब। सदर, वजीर आजम और नायब वजीर आजम के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तान ने हमेशा कौमी खुदमुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सलमियत का भरपूर दिफा किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम किरदार निभाया। यौम पाकिस्तान पर चीनी क़यादत की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी के नाम अपने पैगाम में चीनी सदर ने कहा, चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, इस दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी की कदीमी जामे मस्जिद हनफिया की मुकम्मल अपग्रेडेशन का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर का जामे मस्जिद का दौरा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज मस्जिदों की तामीर व तोसी और मरम्मत पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। मसाजिद हमारी तारीख और रोशन रिवायात का अहम हिस्सा हैं। 24 से 30 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 24 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का भी खतरा। दुनिया में भूख की शरह बढ़ गई। मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात से आलमी सतह पर भूख की शरह रिकॉर्ड सतह पर जा सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। कहा, जंग के बायस गरीब ममालिक की ग़ज़ाई इमदाद में फ़र्क पड़ा है। दुनिया में 4.5 करोड़ अफराद शदीद भूख की तरफ धकेले जा रहे हैं।